देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 7.2 का क्वेश्चन परफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ठीक है। इसमें आपको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। लाइन के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। जल्दी से मुझे बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1, -5 1, -5 और b है -4, ठीक है, इसको हमने a मान लिया। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो कितना है? और साथ में बोल रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से एक्सिस को? x एक्सिस। ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस में y 0 होता है, यस इसीलिए ये जो पॉइंट होगा ना वो जाएगा x, 0। यस सर। एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना y 0 होता है, ये 9th क्लास में भी बताया था मैंने आपको, 0 होगा। और इसी 0 के मदद से आप रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेट करना होता है रेशियो को, क्या? k रेशियो 1, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर लेट रेशियो इज k रेशियो 1। अब हमारा जो m1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? k। और जो m2 हो जाएगा वो हो जाएगा। बेटा देखो m1 m2 हमारा रेशियो होता है, इसीलिए फर्स्ट वाली वैल्यू k हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू 1 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? जो पॉइंट होता है उसमें x1 होता है और पहला होता है x1 और y1, दूसरा वाला क्या होता है x2 और y2, ठीक है। तो इसी को देख करके आपको ध्यान से करना है। तो मुझे बताओ x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू कितनी है? 1। y1 की वैल्यू कितनी है? -5। x2 की वैल्यू और x1 y2 की वैल्यू 5, ठीक है। ये हमारे पास सारी वैल्यू है। अब हम यूज करने वाले हैं क्या? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में ही रेशो होगा, तो हमें ये यूज करना है। अब सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो पॉइंट है वो इक्वल हो जाएगा हमारे फॉर्मूले के m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यस सर। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू पता है हमें सिर्फ, वो है 0, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 0 वाले से हमें सॉल्व करना है। पहले मुझे बताओ 0 किसके इक्वल होगा? इस फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? सेकंड वाले। 0 सेकंड है बेटा, तो इसीलिए सेकंड वाला आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों? दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए पोजीशन सेम है ना सेकंड नंबर पे। अब यहाँ से वैल्यू डाल करके इन सब की सॉल्व करेंगे। m1 कितना है? k, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो ब्रैकेट लगाएंगे। y2 कितना है? 5। m2 कितना है? 1। y1 कितना है? -5। फिर नीचे क्या है? m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब सॉल्व कर देंगे। बेटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? नीचे वाले को। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 जाएगा, इसलिए हमारा ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर? 5 इंटू k करो, 5 क्या जाएगा? प्लस माइनस -5 बन जा 5, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस का 5 क्या होगा इधर आके? प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 5k, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू बच गई है बस। तो -5 इक्वल्स टू कितना आ गया था हमारा? 5 क्या आ गया था, ठीक है। अब ये 5 क्या होगा इधर आके? डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये कट जाएगा। डिवाइड करने पे क्या आ गया बेटा? -1। फिर आगे सर वहाँ पे माइनस कैसे आएगा? इधर तो बैठेगी। प्लस का आ गया ना। ओ हाँ। बेटा देखो ये माइनस का 5 क्या हो गया इधर आके? प्लस का 5, ठीक है, वो गलती से लिख दिया था। तो 5 बेटा प्लस का है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 5 को 5 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? ठीक है बेटा। अब आगे देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा हो चुका है यहाँ तक। अब k आ गया है, इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा, क्योंकि रेशो हमने क्या माना था? k रेशो 1। तो k रेशो 1 के जगह पे क्या आएगा? 1:1। k की वैल्यू 1 डाल दी k में। कितनी है k की वैल्यू? 1। हाँ भाई।
अब x कैसे निकालेंगे? x कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वाली। कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी इनमें? ये वाली। फर्स्ट वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू बराबर किसके होगी बेटा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा आंसर। आंसर को पता ही है k की जगह पे क्या आ चुका है? 1। तो जहां जहां पर आपका k है वहां 1 आएगा। तो m1 में क्या आ जाएगा? 1। x2 में आएगा -4। m2 में क्या आएगा? 1। x1 में x1 है हमारा 1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है? 1। m2 भी कितना है? 1। इसको प्लस करो, कितना आएगा? 1 प्लस 1 2। -4 इंटू 1 करो, कितना आएगा? यस सर। -4 ये आएगा। 1 1 जा, ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, कितना आ गया? -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? -3/2। तो ये हमारा x का वैल्यू भी आ गया, ठीक है। ये मैंने x भी निकाल दिया है और k भी निकाल दिया है, रेशो भी निकाल दिया है। रेशो हमारा 1:। अब बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट आ जाएगा हमारा -3/2, 0। यानी x के जगह पे क्या लिख देंगे? -3/2। ये हमारा आ गया x और ये हमारा आ गया पॉइंट। समझ सको? तो हमारा आंसर आ चुका है। पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। नोट कर दो। सुनो, क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज में से वो 4th का 5th पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है 1/sin A। 1/sin A क्या होता है बेटा? cosec A, ठीक है। हमें पता चाहिए। और cot की वैल्यू क्या होती है? cos अपॉन यस सर। cos अपॉन sin। राइट। बड़ा देख सकते हो आप, ये 2 फॉर्मूले यूज करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड। और भी फॉर्मूले यूज होंगे। थर्ड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, कौन सा? क्योंकि अगर आप ध्यान दें यहाँ cosec और cot है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम। cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। बाकी 3 फॉर्मूले मेन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा अगर आप ध्यान से देखो, हमें जो प्रूफ करना है इसमें जो हमें लाना है RHS में, वो है cosec और cot। लेकिन LHS में तो है ही नहीं। यहाँ पर cosec नहीं है और cot भी नहीं है। क्या है यहाँ पर? cos और sin। सो cos को sin में cos और sin को हमें cosec और cot में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा मैंने लिख दिया था फॉर्मूला, ध्यान से बिना। हमें 1 के नीचे क्या चाहिए? sin, यानी नीचे चाहिए sin। और इसमें भी नीचे क्या है बेटा? cos के नीचे भी sin है, तो cot आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा cos को किससे? sin से। तो सबको sin से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे। इससे हमें ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ध्यान से देख लो, आंसर जो बता रहा हूँ मैं। तो बेटा ध्यान समझो, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड बाय दोनों फॉर्मूले में नीचे साइन आ रहा है, तो साइन से ही डिवाइड करेंगे। नीचे साइन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है हमारे सॉल्व। थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ, ठीक है। cos के नीचे क्या आ जाएगा? cos अपॉन साइन आ जाएगा, साइन है माइनस। अब साइन के नीचे भी साइन आएगा, साइन अपॉन साइन है प्लस 1 के नीचे भी आ जाएगा बेटा साइन है। अब यही चीज हमें सेम कहाँ करनी है? नीचे में भी करना है। तो नीचे में पहले क्या है? cos। तो cos के नीचे क्या आ जाएगा? साइन प्लस साइन के नीचे भी क्या आ जाएगा? साइन है। तो जो मैंने किया काम वो इक्वली काम कर रहे हैं हम, यानी मैंने ऊपर भी वही किया जो नीचे किया, तो इक्वल हो जाएगा। काट दोगे तो वापस क्वेश्चन ही आएगा। साइन अगर यहाँ से कॉमन ले लो आप बाहर दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? कट के यही तो आ जाएगा वापस। यस सर। तो जो भी हम करते हैं हमेशा ध्यान रखना, वो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करते हैं, है ना, साथ में अंश में भी और हर में भी, हिंदी में, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा अब। ये बन रहा है, नहीं बन रहा है? मैच कर रहा है। तो बड़ा ध्यान से फॉर्मूला देख लो। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cot A, ठीक है। एक वैल्यू देखो आ रही है हमारी, है ना, ये वाली आ रही है। साइन से साइन क्या हो जाता है? कट जाता है। तो क्या आ जाएगा बेटा? सेम होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है।
और ये वाला चेक करो बेटा, ये कैसे cosec जाता है, cosec सेम है कि नहीं बेटा? cosec तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा cosec, ठीक है। नीचे भी सेम बनेगा, देखो अभी ये क्या है बेटा, cos अपॉन साइन, वही है सेम, cot ये सेम है बेटा, देखो दूसरा वाला तो क्या बन जाएगा cot, प्लस है तो प्लस, ये भी साइन साइन कट जाएगा काटने के बाद बना आ जाएगा। अब 1/sin क्या होता है बेटा, वही सेम, cosec ठीक है, और माइनस का माइनस लगा देंगे तो माइनस आ जाएगा cosec। अगर आप ध्यान से देखो तो दो वैल्यू तो हम ला चुके हैं, ठीक है, ये हमारा आ चुका है देखो, तो अब थोड़ा लग रहा है चांस है आंसर आने की, है कि नहीं? हमने cot में कर दिया और cosec में, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऊपर एक वैल्यू है, वो क्या है, one -1। तो जो 1 है हमें उससे पता है हम चेंज कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ तीसरा फॉर्मूला भी लिखा है, आप देख सकते हो, तो मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए उसमें cosec और cot है, इसीलिए फॉर्मूले वाले में भी क्या लगाना है हमें, आई मीन फॉर्मूला भी हम वही यूज करेंगे जिसमें cosec और cot है। तो मैं इसको लाइन वाइज करने वाला हूँ सीक्वेंस में। हमें पहले क्या लिखना है, पहले हम लिखेंगे, cosec पहले cosec लिखेंगे, फिर क्या आएगा, फिर प्लस में आएगा cot, और फिर माइनस में क्या आएगा 1। मैं लाइन से कर दे रहा हूँ, इससे हमें समझ ज्यादा आएगा, ठीक है। अब नीचे इसको ऐसे रहने दो, cot a प्लस 1 माइनस cosec, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है बेटा? ठीक है। अब क्योंकि माइनस है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो आपको ध्यान रखना है अगर माइनस है तो ब्रैकेट भी लगाना बहुत जरूरी है। माइनस को मैंने बाहर कर दिया, अब माइनस के बाद क्या लिखा है 1, तो 1 के जगह पे मैं ले सकता हूँ ये पूरी वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल, क्या है दोनों वैल्यू इक्वल। cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, क्या मैं 1 के जगह पे लिख सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ठीक है। और बाहर मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि साइन माइनस का है, ठीक है। कई बच्चे ब्रैकेट लगाते नहीं है, भूल जाते हैं, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या है, पूरी वैल्यू माइनस में, इसलिए। अब नीचे क्या बच गया, उतार देंगे से cot a प्लस 1 माइनस cosec a। बेटा आवाज क्यों आ रही है तुम सबकी, रेडियो में भी आवाज आएगी, बेटा शांत रहो। सर इसमें पापा कौन लगाए? हाँ सर बताओ। फालतू पास करते रहते हो, सुन लो ध्यान से, समझ नहीं आएगा। बेटा देखो भाई यहाँ इसके जो अंदर फॉर्मूला हमारा बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। बेटा मैंने पूछा नहीं है, मुंह बंद रखो अपना सर, कुछ आता था है नहीं। लग रहा है वीडियो में चाटे वाटे भी पढ़ने चाहिए, तो ये लग रहा है कि जरूरी है करना। चलो भी करते हैं स्टार्ट। थोड़ा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ध्यान से, दोनों में स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, दोनों को एक बार प्लस करेंगे और एक बार दोनों को माइनस करेंगे, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक है, स्क्वायर में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, अलग अलग कर दिया, गुणन कर दिया, ठीक है। नीचे सेम ही रखना है, इसको हमें ऐसे लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप, तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए सिर्फ, यानी ये जो हमारा ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है और जो साइड वाली वैल्यू है इसे हमें हटाना है, गायब करना है, तो वही मैं करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, मैंने फैक्टराइज कर दिया, अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम सेम है, अगर आप देखो जो सेम है बेटा कॉमन ले सकते हो उसे बाहर, तो मैं इसको कॉमन लेने वाला हूँ बेटा, ध्यान से करना, ठीक है। यस सर। cosec a प्लस cot a, दोनों में क्या बेटा ये सेम सेम है, कॉमन है इसका, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा फैसल, यहाँ क्या बचेगा बेटा, सर यही अकेला हमें शान क्या बचेगा यहाँ बताओ, कोड। तुम तो आगे बैठे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा ढंग से। सर समझ रहा हूँ। अगर मैं ये बाहर ले लूंगा, पूरी वैल्यू सेम मैंने बाहर ले ली, तो यहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा गर्ल्स, 1 बहुत बढ़िया, आप सब उम्मीद थी मुझे। ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दो, जब पूरा सेम निकाल दिया मैंने बाहर, तो यहाँ वैल्यू से बनी तो बचेगी,